नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, बीते 19 मार्च को यूपीएससी मेनिया द्वारा पहला टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट कह सकते हैं, कंडक्ट कराया गया था, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और यूपी के कुछ क्वेश्चन थे। मतलब 75 क्वेश्चन टोटल थे। दोस्तों, उसी का यह एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, ए जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ऐसा किया गया था प्रावधान। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए आप दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वह है ए, चार्टर्ड एक्ट 1813 के अंतर्गत जो है ऐसा किया गया था। मतलब प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च रुपए करने का बंद किया गया था। वो बात और है कि यह जो है मतलब कंप्लीट, मतलब जो प्रॉमिस किया गया था, यह ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला करंट अफेयर है। करंट अफेयर क्वेश्चन दोस्तों है तीसरा, G20 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष 2023 की जो थीम है वह वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। और दोस्तों, इसका दूसरा कथन है, अगले वर्ष इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के पास है। ऑप्शन देख लीजिए आप। ए केवल एक, बी सिर्फ दो, डी दोनों एक व दो, और डी ना तो एक ना तो दो। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है ए, केवल एक। केवल एक दोस्तों सही है दोस्तों। बल्कि जो इसकी अध्यक्षता, जो इसकी अगली अध्यक्षता है वह ब्राज़ील के पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन आप देख लीजिए दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वह है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत जो है पहली बार, मतलब जो भारतीय विधान परिषद और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, उसमें बजट को जो है डिस्कस करने का कह सकते हैं कि उनको पावर दी गई थी। उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो है ऐसा उनको, मतलब उन्होंने ही अध्यक्षता की थी जब मतलब भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर है, छठवें का तो सही उत्तर है ए, 15 जो है महिला सदस्य थी। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। सी उसका सही उत्तर, मतलब एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो आप सभी जानते हैं, ड्राफ्टिंग चेयरमैन मतलब बी आर अम्बेडकर जी थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किसमें मतलब है? ऑप्शन देख लीजिए आप। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है 8 का सी, भारत और यूएसए में न्यायिक पुनराविलोकन, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, वह इंडिया और यूएसए में इसका प्रावधान है दोस्तों, यूके में नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, प्रतापगढ़ जो है जिला, जहां पर आंवला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर 2020 को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना किस राज्य में की? ऑप्शन देख लीजिए। 10वें का सही उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूर्वोत्तर के पहले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट मतलब दोस्तों होता है बिल्कुल नए सिरे से, मतलब किसी एयरपोर्ट बनाना, मतलब जिसमें बिल्कुल पहले से ना बना हो, बिल्कुल नए से, उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए आप। प्रावधान दिए गए हैं और वह किस, मतलब इसमें संविधान का कौन सा प्रावधान है, वह कहाँ से लिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर है वह है 11 का सही उत्तर सी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। मतलब केंद्र की अविशिष्ट शक्तियां जो है ऑस्ट्रेलिया से ना होकर बल्कि कनाडा से ली गई हैं। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वह है ए, 9वां पार्ट जो दोस्तों है संविधान का, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रोविजन दिया गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो सही उत्तर दोस्तों, इसमें जो आंसर किया उसमें मैंने गलत बता दिया था। इसमें जो सही उत्तर दोस्तों वह है दोस्तों, इसमें सही उत्तर है डी। ये जो आपका न्यायपालिका या कार्यपालिका जो पृथकीकरण है, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में दोस्तों, ना कि आर्टिकल 48 में। उसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए सूची दिया गया, सूची 1 है और सूची 2, मतलब कुछ संविधान के प्रावधान दिए गए, वो किस आर्टिकल में है वो आपको मैच करना है। ठीक है, तो 14वें का दोस्तों सही उत्तर है बी। तो इसमें देखिए ए का 4 संवैधानिक संशोधन दोस्तों आर्टिकल 368 में है, मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और वित्त आयोग का जो है मेंशन किस में है दोस्तों, वित्त आयोग का मेंशन देखिए 3 है, मतलब दो आर्टिकल 280 में है। और वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी जो दोस्तों आर्टिकल 360 में है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और अखिल भारतीय सेवाएं जो है आर्टिकल 312 में है। ठीक है दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, माफ करिए क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, करंट अफेयर को डिस्कस करते करते मैं करंट अफेयर ही कहता रहता हूँ हमेशा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है 15वें का सही उत्तर है सी, द्वितीय। मतलब राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है दोस्तों, वह जो है द्वितीय सूची में नहीं है, बल्कि वो दोस्तों किस में है, चौथी सूची में। ठीक है, चौथी सूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी सूची में दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है वह है ए, 42वां जो संशोधन था 1976 में आया था, उसी के अंतर्गत सोशलिस्ट जो वर्ड है संविधान में, जो प्रियम्बल में विलियम के जोड़ा गया था। उसमें अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, 17 का सही उत्तर है दोस्तों सी, उद्देशिका। प्रियम्बल को जो है मेनली कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देख कथन देख लीजिए आप, और इसमें देखो जो सही उत्तर है 18वें का सही उत्तर होगा ए। जो दूसरा कथन है दोस्तों वह गलत है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल दोस्तों तमिलनाडु में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन बताना है आपको, ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका जो सही उत्तर है 19वें का सही उत्तर है सी। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब कह सकते हैं हेरिडेटरी जो रूलर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्टेड रूलर होते हैं, इसलिए उसको हम ऐसे मतलब ऐसे देश कहते हैं गणतांत्रिक देश कहते हैं। उसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें कारण दिए गए हैं और उसमें कुछ रीजन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। दोस्तों 20वें का सही उत्तर होगा ए, मतलब ये जो कथन है ये बिल्कुल सही उसको एक्सप्लेन करता है। कथन क्या है, भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है। और दूसरा कथन है, भारतीय संविधान में ना तो संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, मतलब ना तो फुल्ली फेडरलिज्म है ना तो वो यूनिटरी है, बल्कि कह सकते हैं क्वाजी फेडरलिज्म है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। 21वां देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया था। उसमें अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। 22वें का दोस्तों सही उत्तर है सी। ठीक है, संसद को जो है भारतीय संघ मतलब कि इंडियन यूनियन में अगर किसी राज्य को मिलाना है तो यह संसद द्वारा ही उनको शक्तियां प्राप्त है, ना कि राज्यों द्वारा। तो उसमें अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए आप, मतलब कौन सा राज्य था जो मतलब ऐसा किया था दोस्तों, उसका जो सही उत्तर होगा सी। ठीक है, आंध्र प्रदेश दोस्तों सही उत्तर, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसको भाषाई आधार पर बनाया गया था। और शायद मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1952 या 1953 होगा, जिसका जो सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है वह है बी, एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 25वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है, कब जोड़ा गया। 25वें का सही उत्तर है दोस्तों डी, 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, तो ये 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए आप, 26वें का सही उत्तर है डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नहीं होते दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, बाकी जितने भी हैं वह जो है सभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 नवंबर 2022 को कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया। ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है 27वें का सी है, बेंगलुरु में जो कंपे गौड़ा का उन्होंने जो है अनावरण किया, जिसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। उसमें अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन देख लीजिए, इसका आप उत्तर भी जानते होंगे, 28वें का सही उत्तर है ए, गोवा। उसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 29वें का सही उत्तर है डी, 6 माह में जो है अगर ऐसा होता है तो मतलब राष्ट्रपति का चुनाव मतलब करना पड़ता है, तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रहते हैं। उसमें अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। ऑप्शन देख लीजिए आप, सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन, अगर ज्वाइंट सेशन दोनों का है लोकसभा और राज्यसभा का, ऐसा वो कर सकता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। उसमें अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन देख लीजिए। 31वें का सही उत्तर है सी, आर्टिकल 143 में दोस्तों ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें प्रेसिडेंट जो है उनसे सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज से। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ऑप्शन देख लीजिए। 32वां का सही उत्तर दोस्तों बी, नीलम संजीवा रेड्डी जो है इसके पहले, मतलब जब वो राष्ट्रपति हुए थे उसके पहले वह उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी सभी जितने हैं आर वेंकटरमन, राधाकृष्णन और राधाकृष्णन ने पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? ऑप्शन देख लीजिए। और इसका जो सही उत्तर है 33वें का सही उत्तर दोस्तों है ए, केवल एक और दो, मतलब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ही जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते, मतलब निर्वाचन के जो उनका होता है उसी में वह होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, किस क्रमांक पे है? 34वें का दोस्तों होगा डी। ठीक है, 14वें क्रमांक पर है, 14वें क्रमांक पे है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए आप। 35वें का सही उत्तर होगा दोस्तों बी, एप्रिल पार्क नोएडा में नहीं है, ये मेरे ख्याल से कानपुर में है। दोस्तों 36वें का क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 को किस राज्य में दुर्गापुर टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभयारण्य की स्थापना की मंजूरी दी गई? 36वें का सही उत्तर दोस्तों है बी, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। सही उत्तर है 37वें का ए, 6 माह। 6 माह तक वो ऐसा रह सकता है, उसके बाद अगर वह कहीं भी उनको निर्वाचित नहीं होते हैं तो उनको वह पद त्याग करना पड़ता है। दोस्तों हमारा 38वां क्वेश्चन है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन देख लीजिए। सही उत्तर दोस्तों होगा उसका बी, WWF जो है जारी करता है, माफ करिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की बात हो रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कथन एक दिया गया है, उसके कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही उसमें जो है ऑप्शन है। 39वां का, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, और इसमें कारण दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। 29वें का दोस्तों सही उत्तर है डी, जो पहला कथन है दोस्तों वह गलत है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ऑप्शन देख लीजिए। 40वें का सही उत्तर दोस्तों है सी, यही जो है लोकसभा के सदस्य थे, बाकी जितने हैं दोस्तों यह सभी जो है राज्यसभा के सदस्य थे। उसमें अगला क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। सही उत्तर है दोस्तों बी, भारत के राष्ट्रपति, मतलब यहाँ बात हो रही है अटॉर्नी जनरल की। उसमें अगला क्वेश्चन है, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है, कौन करता है? 42वें का दोस्तों सही उत्तर होगा डी, कौन करता है दोस्तों? कैग करता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, डी होगा। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन है 43वां का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार मतलब है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप दोस्तों। 43वें का सही उत्तर होगा बी, आर्टिकल 21, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी दोस्तों आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ आरबीआई ने करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन देख लीजिए आप। 44वें का सही उत्तर दोस्तों होगा बी, मालदीव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ऑप्शन देख लीजिए। 45वें का उत्तर दोस्तों होगा सी, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो इसीलिए वहाँ से सबसे ज़्यादा यह जो है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। 46वें का दोस्तों सही उत्तर होगा डी। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, अगर उनका पूरा जो 5 साल नहीं हुआ उसके पहले भी उसको कह सकते हैं कि कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको डिसोल्यूशन कर सकते हैं, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन देख लीजिए आप। 47 का उत्तर दोस्तों होगा डी। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कौन लोग थे जो पार्ट नहीं लिए थे। तो जो साहूकार थे दोस्तों और जमींदार थे, ये मेनली पार्ट नहीं लिए थे, इन्होंने जो है जो ब्रिटिश राज था उनको समर्थन किया था, बाकी सभी जो है इसमें पार्ट लिए थे। उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। 48 का उत्तर दोस्तों होगा बी, पील आयोग जो है
यह जो है संगठन बनाया गया था 1857 के विद्रोह के बाद, उसको उसकी समीक्षा करने के लिए। तो उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? 49वें का दोस्तों सही उत्तर होगा ए कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों जो है यह राजस्थान में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुआ? 50वें का सही उत्तर दोस्तों होगा बी धौलावीरा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर का ऑस्कर अवार्ड माना जाने वाला बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ? 51वें का सही उत्तर होगा सी कैनरा बैंक को प्राप्त हुआ। उसमें अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ उत्तर प्रदेश जिले की बात हो रही है। 52 का दोस्तों सही उत्तर होगा बी महोबा। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन होगा, आसियान की 40वीं और 41वीं शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ऑप्शन देख लीजिए आप। 53 का सही उत्तर दोस्तों है ए नोम फेन कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नोम फेन, वहीं पर जो है आसियान की 40वीं और 41वीं शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। 54 का सही उत्तर दोस्तों होगा सी सरस्वती। उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। ऑप्शन देख लीजिए आप। 55 का दोस्तों सही उत्तर होगा डी। ठीक है, पहले हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, फिर हुआ पाटलिपुत्र में और सबसे आखिरी हुआ था कुंडलवन में। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो ये यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हो रही है। उसमें अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ऑप्शन देख लीजिए आप। 56 का दोस्तों सही उत्तर है ए डी बी सी, मतलब इसमें कूट दिए गए हैं, आपको मिलाना है। और जो 4 आर्य सत्य हैं जो बौद्ध द्वारा बताए गए थे वो कौन कौन से थे? पहला था दुख है, ठीक है, दूसरा था दुख का कारण है, फिर था दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। 97 का सही उत्तर दोस्तों है बी सम्य शिखर। एक चर्चा में भी था, यह प्रश्न आ सकता है। उसमें अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? 98 का दोस्तों सही उत्तर होगा सी काणवा। कानवा जो है शुंग वंश के बाद उन्होंने राज किया था। उसमें अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर दोस्तों है वह है डी उपरोक्त में से कोई नहीं, बल्कि इसको वेल्थ हंगर लाइफ जो है इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 60वें का जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर दोस्तों है 60वें का चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सबसे पहली बार जो है सिक्के जारी किए थे, यह ध्यान दीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर दोस्तों है 61 का सही उत्तर दोस्तों है सी। ठीक है, सांख्य दर्शन, जो सांख्य फिलॉसफी थी, जो इंडियन फिलॉसफी है, उसको कपिल मुनि द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। उसमें अगला क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन देख लीजिए आप। और 262 का सही उत्तर है डी। चारों जो है इसमें कथन सही हैं। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत जो है सन 78 से आरंभ हुआ, गुप्त काल जो है सन 319 से आरंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 शुरू हुआ। ठीक है, तो उसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबद्ध था? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर है 63 दोस्तों है सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन जो है या सरनोबत जो सिस्टम था वह उससे संबंधित था, मतलब जो उनकी मिलिट्री सिस्टम की बात हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गया है, इसको आप कोड से चुनना है। और 264वें का सही उत्तर होगा इसमें सी। देखिए सी में क्या है, सी में है 3 2 1 4। 3 2 1 4 सबसे पहले मतलब 3 जहांगीर हैं, फिर मोहम्मद शाह हैं, फिर अहमद शाह अब्दाली हैं, फिर बहादुर शाह द्वितीय हैं। ठीक है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको इनका कालानुक्रम और जो सन है वो भी याद होगा। उसमें अगला क्वेश्चन है, इस्माइल 75 पहल किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन देख लीजिए आप। जो सही उत्तर दोस्तों है वह है सी सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा यह पहल शुरू गई। और मेनली जो बेगर्स होते हैं, जो ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने का यह पहल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? ऑप्शन देख लीजिए आप। 66वें का सही उत्तर दोस्तों होगा ए गुलबदन बेगम ने जो है यह लिखा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। 67वें का सही उत्तर दोस्तों है डी उन्नाव। दोस्तों यह रामसर साइड भी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। उसमें अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना
किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर दोस्तों 68वें का सही उत्तर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये शायद 1905 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तभी इसकी स्थापना हुई थी। उसमें अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 69वें का जो सही उत्तर होगा डी, लॉर्ड डफरिन जो है उस समय वॉइसरॉय थे भारत के, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? ऑप्शन देख लीजिए आप। सही उत्तर दोस्तों है डी, लखनऊ अधिवेशन जब 1916 में हुआ था तब ऐसा उन्होंने कहा था। उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? ऑप्शन देख लीजिए आप। 71वें का सही उत्तर दोस्तों है सी, सर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने सबसे पहली बार जो है औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन और तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ऑप्शन देख लीजिए आप। 72वें का सही उत्तर हो दोस्तों होगा बी, सरोजिनी नायडू ने ऐसा कहा था, दो महात्मा दोनों को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीना बुलवार्ते किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ऑप्शन देख लीजिए आप। 73वें का सही उत्तर दोस्तों सी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा। पेरू, ठीक है, पेरू दोस्तों साउथ अमेरिका का एक देश है, वहीं पर जो है ऐसा हुआ है, पहली बार पहली महिला जो है राष्ट्रपति चुनी गई। उसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन देख लीजिए आप। 74वें का सही उत्तर दोस्तों है सी, त्रिपुरी, ठीक है, 1939 में, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे? ऑप्शन देख लीजिए आप। तो सही उत्तर दोस्तों है लुई फिशर, ठीक है, लुई फिशर जो है उनके साथ थे। दोस्तों ये हुए टोटल 75 क्वेश्चन जो हमने टेस्ट 1 में कंडक्ट किए थे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।